लफ्ज़ मुस्कुराते हैं, लफ्ज़ कामयाबी दिलाते हैं, लफ्ज़ नाकामी भी दिलाते हैं। गर्ज़ ये कि हमारी पूरी ज़िंदगी इन लफ्ज़ों पर ही मुनहसर है कि हम कामयाब होना चाहते हैं या नाकाम होना या नाकामी चाहते हैं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इन लेक्चर्स से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको। मैं का सीखा इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि डेफिनेटली मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम का वर्ड इसलिए नहीं यूज़ करिए कि जब आप लोगों की बात होगी तो आप लोग भी बताइएगा। मेरी ज़िंदगी में रेवोल्यूशन इसलिए आया है क्योंकि जब मैंने मतलब पहला लेक्चर हुआ तो मुझे ये मालूम हुआ कि हम जो कुछ भी होते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस या हमारा माइंडसेट है। अंदर की हलाजत अगर आपके अंदर है तो इत्र लगाने से वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकती, सिर्फ उससे एक धोखे की ही बदबू आएगी। और जब हम दूसरे लेक्चर की जाने पड़े तो मुझे एक तरह से चुप सी लग गई और मेरी वो गुफ्तगू जो कि 4 से 5 घंटे पर हुई थी वो ऑटोमेटिकली आधे घंटे पर आ गई और उसमें डेफिनेटली लेक्चर सुनने की वजह से इल्म का भी उसमें आंसर शामिल था और हिकमत भी आना शुरू हो गई। थर्ड लेक्चर जब हुआ तो यहाँ पर पता चला कि जी हमारी ज़ुबान जो है वो कम बोलती है, हमारे एक्शंस ज़्यादा बोलते हैं। तो मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना शुरू किया, पॉजिटिविटी को अपने अंदर डाला और थोड़ी सी देखने की नज़र भी डेफिनेटली इंक्रीज़ हुई। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी लेकिन थोड़ा बहुत डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। चौथा लेक्चर जब आया तो बचपन से एक बात सुनते चले आए कि जी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स, एवरीबडी इज सेइंग बट नोबडी टेल्स यू द रियल स्टोरी। हमारे बड़े भी बोलते हैं लेकिन वो बताते ही नहीं है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। तो वहाँ पर जब अपने एक्शंस देखे डेफिनेटली तो शर्मिंदगी भी हुई और जब दूसरों के देखे तो अफसोस भी हुआ। बोलती चली जाऊँगी मैं बहुत सारी बातें बोलने के लिए, लेकिन क्योंकि टाइम कम है और सर हमेशा जब भी आते हैं कोई ना कोई नई थ्योरी या नई रिसर्च लेकर आते हैं, तो इनके एजाज़ में मैं ये सिर्फ बात कहना चाहूँगी कि जब भी ये बोलते हैं तो हमारे दिमागों में एक ऐसा बाग फूलों का स्पेशली बन जाता है जिसकी खुशबू और महक इतनी होती है कि कोई भी उसके इंतजार से बाहर नहीं निकल पाता और 2 घंटे तो डेफिनेटली हमें कम ही लगते हैं। तो टाइम लिए बगैर मैं यहाँ पे सभी सबको दावत देना चाहूँगी कि आए और अपना लेक्चर स्टार्ट करें। मुझे लग रहा है कि जितना अच्छा सारा ने बोलना शुरू किया है, नेक्स्ट सेशन आप इन्हीं का रखवा लें तो अच्छा रहेगा। अल्फाजों का चुनाव भी अच्छा है, अंदाज़ भी अच्छा है। हम अगर देखें ये ऑन है, सही हो गया। आज हम सीक्वेंस के लिहाज से 5वें लेक्चर्स पर आ चुके हैं। सर एक चीज़ यहाँ मैं कहना चाहूँगी। जी जी बोल दें। आपने मेरा बचपन से फेयर था वो था ऑडियंस को फेस करना। जी जी। तो मैंने उसके ऊपर लगातार काम किया है और इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है, सिर्फ एक आपको एक्शन लेने की देर। एक दफ़ा गलती करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे, आपके सामने बैठे हुए लोग भी ऑब्वियसली रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़िंदगी में बस आपको सिर्फ एक्शन लेने की जरूरत है और आपके पास कोई ऐसा जज्बा होना चाहिए जो कि आपकी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चले, तो हर कोई सब कुछ कर सकता है। सही हो गया। आपने जो दूसरा जुमला बोला इसमें बहुत ज़्यादा एग्री करूँगा आपके साथ। अभी थोड़ी देर पहले आरिफ से जो बात हो रही थी हमारी, आरिफ ने बात कमी बेशी की कुछ इस तरह से की कि हर कोई ऐसा क्यों नहीं सोचता। मैंने कहा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किससे मशवरा लेते हैं। मेरे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि चोरी करना सिखाते हैं, धोखा करना सिखाते हैं। से लड़का है तो लड़कियां घेरना सिखाते हैं, लड़की है तो लड़कों पे किस तरह से डाला जाता है चुंगल, वो सिखाते हैं इस चीज़ के लिए। वजह क्या है? वजह यह है कि चूज़ तो आपने करना है ना, जिसे अमीर बना लें। वजह यह है कि देखें होता क्या है कि आपने कभी सुना होगा कि किसी ने किसी को ज़बह कर दिया, आप और मैं कांप जाते हैं। और वो अगर सगी माँ को किया हो, जो सब जानते हैं, यहाँ का एक वाक़या था मलीर का कि एक लड़की ने अपने लड़के की खातिर एक अपनी सगी माँ को ज़बह किया था, माँ और बाप दोनों को किया था। आप और मैं कांप जाते हैं, उसने ये अमल किया। वजह यह था कि उसने उस ज़मीर को मार दिया था पहले। अगर आपकी गैदरिंग, आपका अमीर और ये सारे ऐसे हों तो ये सब वो बुरा काम भी आप कर सकते हैं जो तारीख़ में बहुत ही गलत तरीके से याद किया गया है। गुनाहगार तो बिल्कुल है, उसे इस दुनिया उस दुनिया दोनों में सज़ा मिल रही होगी, लेकिन हमारा भी तो ये फ़र्ज़ है। दोबारा बोलें।
एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड, बिल्कुल है, लेकिन मैं इससे गुनाहगार भी बिल्कुल ज़्यादा होगा। और दूसरा, हमारी एक सोच ये भी होती है कि यार बुरा तो फल फूल रहा है, ऐसा नहीं है। मेरी उम्र गुजर गई, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, और लोग मेरे पास मसाइल के लिए आते हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, वो मेरे पास आके अपने वो वाक़यात बयान करते हैं कि आप कांप जाएं। तो अल्लाह ने उन्हें इस दुनिया उस दुनिया दोनों में सज़ा दी हुई है। सही हो गई। कम टू द पॉइंट, आज का जो हमारा सेशन है। जी जी, बोले बोले बोले, हाँ बोल दे क्वेश्चन बोल दे। जी जी जी। अच्छा सर, अगर मैं कोई स्टोरी पढ़ रहा हूँ, ये बोल तो मेरे पास तो वो इमेज नहीं बनेगा, जी हाँ, मेरे पास रिजल्ट जरूर बन जाएगा। मुझसे आप रिजल्ट उसके जब भी पूछोगे मैं रिजल्ट बताऊंगा, लेकिन मैं वो अपनी स्टोरी वैसी नहीं। बिल्कुल सही बात है। आप प्रॉब्लम का है? प्रॉब्लम का है। एक बात तो पूछ सकती हूँ? जी बोल दें। यहाँ पे मेल और फीमेल माइंड का डिफरेंस आ रहा है। वो भी आता है, लेकिन ये इस सवाल में उसका ताल्लुक इतना नहीं है। उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, होता ये है कि जिस शख्स ने जिस चीज़ पे काम किया हुआ होता है ना, वो उसी के साथ लग जाती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने स्टोरीज़ बहुत लिखी, मैंने लोगों की ट्रीटमेंट की, तो कोई जा भी रहा होता है, बल्कि सारा से कईयों ने कंप्लेन की है कि सर तो डिटेल नॉलेज साथ चलाना शुरू कर देते हैं। सही है, वजह ये मेरा काम है, फेस देखूंगा, फेस रीडिंग करूंगा, चाल देखूंगा, बॉडी लैंग्वेज देखूंगा, जुमला बोलेगा उससे लेके चलूंगा, तमाम चीज़ों से चल रहा, तो मेरे दिमाग में वो पिक्चर्स चल रही होती है। आपने काम किया हुआ रिजल्ट पे, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले अपनी सेल दिखाई, तो आपने कहा टारगेट अचीव नहीं हुआ। मेरे उस पर आते ना, यकीन करें, जैसे ही आपने ये जुमला कहा था, मैंने कहा इसने प्लानिंग क्यों नहीं की। ये सिर्फ टारगेट बोल रहा था, मैं उस पूरी प्लानिंग को बोल रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में वो प्लानिंग चलती है। तो जिस चीज़ पे काम किया हुआ होता है, अचानक से तो टारगेट पे नहीं पहुंच जाएंगे ना सर, कुछ ना कुछ। नहीं, ये आपका सवाल है। सवाल इनका ये कि मेरा ब्रेन ये बिहेवियर क्यों दे रहा है। ट्रेनिंग को तो भी साइड पे रख दें, तो वो पिछला माजी है। सही हो गया। जैसे वो सॉफ्टवेयर बनाता है जीशान की इमेजिनेशन बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी होगी। शायद मेरी पहले भी बात हुई थी, जो हमने पिछला कोर्स किया था उसमें पर्सनैलिटी एनालिसिस हमारा बोला था मैंने, तो उसमें मैंने बोला था जो न्यूपोर्ट में करवाया था एक, तो उस क्यों ये जब सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो हर अगली चाल जो है इनके पिछले दिमाग में होती है, वरना अगला सेंटेक्स ही नहीं लिखते। तो ये डिपेंड करता है आपने लाइफ कैसी गुजारी हुई है। सही हो गए। कम टू द पॉइंट, जल्दी से हम जी जी बोल रहे हैं। जिसने अपने ज़मीन को मार दिया, जी। उसने अपनी अम्मी और फादर को जो है ना, मतलब ज़िबा कर दिया। जी। एक शख्स की ज़मीन उसने फॉर द टाइम भी अपना मार दिया, लेकिन बाद में इतना हो जाए तो उस पर क्या बिलीव किया जा सकता है? हाँ, अब यहाँ पे पहली चीज़ तो ये वाली चीज़ आ गई कि वो अच्छा कैसे हुआ। सही होगी, आपके पास पूरी स्टेप्स होंगे। अगर अच्छा हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास गाने बजाने वालों की, बुराई लोगों की बेइंतहा मिसालें मौजूद हैं। मेरे पास अपने एक दौर में एक शख्स आए थे, वो कई लोगों का कातिल था। मैं अखबार की कटिंग उसके पास होती थी, और आज वो कैनेडियन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है और मुझसे ज़्यादा इबादत गुजार है वो शख्स। सही हो गया। क्या होता है कि सब कुछ चेंज होता है और लोगों को वो एतबार आ रहा होता है। ओवरनाइट नहीं करना चाहिए है, जब तक वो पूरे स्टेप्स नज़र ना आ रहे हों। सही हो गई। वो बॉडी लैंग्वेज, वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आपने अप्लाई करना है। टाइम भी उसका चेंज हुआ था ज़मीन। बिल्कुल ऐसा होता है। जुनैद जमशेद साहब के बारे में मशहूर है। मेरे अपने भाई न्यूयॉर्क में उनसे जब मिले थे तो वो दोबारा से गाने बजाने पे चले गए थे। तो भाई ने कहा यार ये क्या किया। कहते हैं इम्तियाज़ भाई, ईमान दिल में होना चाहिए। लेकिन फिर दोबारा तारिक जमील साहब ने उनको अपने साथ पूरा साल रखा। तो उस पूरे साल में जो आपने बोला ना, प्रोसेस से गुजारा। टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील। गुजरना पड़ता है। अगर आप उनसे नहीं गुजरे ना, जैसे भी मैं जो काम कर रहा हूँ, अगर आप ये बोलें जी आप घर जाके कर लोगे, यार मैंने इसको 28 ईयर दिए हैं। सही होगी, जिसमें मेरे 23 घंटे हैं। और उसके बाद आप लोगों को तो पता, आप मेरे साथ होते थे। तारिक उन दिनों मेरे साथ होता था। 500 प्लस कॉल, 500 पेशेंट। ये लोग पता है क्या कहते थे? कहते थे अगर किसी मोबाइल को सजा देनी है ना, वो सर को दे दो। इतनी कॉलें आती हैं कि वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है मोबाइल कि अब बस कर दो इस चीज़ के लिए। सही हो गई। कम टू द पॉइंट। जल्दी से हम रिवीजन लेते हैं अपनी चीज़ों का। हर दफ़ा मैं रिवीजन के लिए नई चीज़ें लेकर आता हूँ, नई पिक्चर्स होती है। अब देखें स्लाइड चेंज हो रही, 4 लेक्चर 4 पिक्चर्स। ये एक रिसर्च थी। वो रिसर्च ये कहती है कि देखिए, ये बास्केटबॉल का प्लेयर था, तो इसने इस बंदे को बहुत ज़्यादा देखा था। यानी कि उसमें उसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी, उसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा देखे। जब ये खेलता था तो बाकायदा इसमें उसकी झलक नज़र आती थी। सही हो की बात? तो ये सबकॉन्शियस का रूल है।
जैसे मैंने एक जिक्र किया, पढ़ाई के लिए नहीं कर रहा, सिर्फ आपको लर्निंग के लिए कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अरसा दराज हो गया, जब अम्मी अबू बुज़ुर्ग थे तो मैं कोई भी ब्लैंकेट या चादर लिए बगैर सोता था कि रात में अगर वो मुझे बुलाएंगे तो ऐसा ना मुझे गहरी नींद आई हुई हो तो मैं लीन। अब ये आदत है, जैसी भी सर्दी हो कुछ भी हो तो मुझे वो मौसम ही नहीं लगता। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरी एक सीनियर थी, वो तो नॉर्मल से कपड़ों में सर्दियाँ गुजारती थी। फिर उससे भी आगे जाते हैं, तारिक जानता है, तारिक ने चूंकि मेरे साथ बहुत सा वक्त गुजारा वैसे ऐसे बहुत सारे जानते हैं। वो जो जिन सामने होता था, सही है, एक DIG कराची थे, अल्लाह उनको भी खुश रखे, खुर्शीद नारेजो साहब थे। तो उनका एक ग़ुलाम था, उस दौर में भी ग़ुलाम थे बाकायदा, अब आगे थोड़ा सुना है ग़ुलाम ख़त्म हो गए, ख़रीदा हुआ था बंदा उन्होंने। वो बग़ैर चप्पल के घूमता था। तो तारिक मुझे कहता था सर ये जिन है। उसके पैर के नीचे कांटा आता था, कांटा टूट जाता था। पूरा पूरा दरख्त कंधे पे बाहर फेंक के आता था, पूरा दरख्त काटता था, कंधे पे रखता था, बाहर फेंक के आता था। वजह क्या थी? जब मैं उसके साथ बैठा, डिस्कशंस की, शुरू से उसने माइंडसेट ये बनाया हुआ था चप्पल पहननी नहीं है जी, हम तो करीब हैं। जो भी काम मालिक ने कहना है, सोचना ही नहीं है कि काम हल्का है भारी है, काम काम होता है। माइंडसेट है। आज आप सोचें मौसम ख़राब होगा, मुझे नज़ला होगा, आप यकीन कीजिए कि घर जाने से पहले आपको नज़ला होगा। बकिया पॉइंट गलत है। हाँ, मसला देखें, आज जो मैं केस स्टडी लाया हूँ ना, इसी के साथ रिलेट की भी। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि पेरेंटिंग पे कोई केस स्टडी बोलें, तो आज वो आप देखेंगे। अतर भाई ने लास्ट सेशन में मेरे पास जब आए तो मुझे कहते हैं कि अब्दुल्ला का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है, हमारी कम्युनिकेशन ही गलत थी इसके साथ। जितनी जगह पे वीडियोस जा रही हैं मेरी, वो मुझे यही कह रहे हैं, हालांकि मैं टुकड़ों में डाल रहा हूँ वीडियो। वो कहते हैं कि जी अब समझ में आ रहा है सारा कसूर तो हमारा अपना ही है। सही है। अच्छा, आपको मेरा मशवरा ये कि आपने बड़ों को नहीं कोसना, अपने को कोसना। आप सारे अब समझदार हो, अब सही कर लो ना भाई। आज भी मेरी आप लोगों से क्या कंप्लेन है? पूरे हफ्ते के अंदर आप देखिए, मेरे ये चारों लेक्चर मैं दे चुका हूँ, फिर भी मैं इतना टाइम दे रहा हूँ इन लेक्चर्स को। मुझे पता है इल्म चीज़ कितनी बड़ी है। आप पूरे हफ्ते के बाद आते हो, चंद घंटे भी नहीं पढ़ के आते यार। सही हो गया। कम टू द पॉइंट। सबकॉन्शियस का आपने रोल समझ लिया। फिर आगे कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन हमने ये समझे कि अपनी जो पिक्चर है दिमाग की वो देना आगे को, बोलना थोड़ी, सिर्फ बोल दिया तुम नालायक हो, तुम तो कुछ कर नहीं सकते हो, मैं क्या करूंगा यार, ये तो चीजें खराब कर देता है। ये सेंटेंसेस देखें क्या बोल रहे हैं हम लोग, और हम समझ रहे हैं हम अगले को टीच कर रहे हैं। पूरे दिन 24 घंटे के आप कभी अपने डायलॉग रिकॉर्ड का रिकॉर्डर जेब में रखें, घूमते रहें, रात में वो सुने, आपको खुद अफसोस हो रहा होगा 24 घंटे ज़ाया किए हैं। वोकैबुलरी नहीं है। मैं आपको बोलूं, आप सबको मैं बोलूं कि ऑनरेबल वे से 10 मिनट गुस्सा करके दिखा दो, इल्म वाले तरीके से। आप नहीं कर सकते, क्योंकि गुस्से में हमारे पास गाली के अलावा इमोशंस ही कंट्रोल नहीं रहती। हमने इतना काम ही नहीं किया। सही हो गया। कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये मैंने तस्वीर डाल दी, आपके सामने नजर आ रहा है। अगर मैं नीचे ना भी लिखूं, आपको पता है कौन जीता कौन हारा। विनर की बॉडी लैंग्वेज के साथ चले ना भाई। अगर हमने अपने बच्चे को जैसे कहा कि सर नीचे करो, हमने खुद सर नीचे किया, हमने वो सारी पूरे दिन के अंदर अपनी बॉडी लैंग्वेज रखी जो एक हारे हुए शख्स की थी, तो कैसे हम अपने आप को विनर बना सकते हैं? बना ही नहीं सकते। और आपको पता होगा 88% हमने उस लेक्चर में बाकायदा डिस्कस किया था। सही है। फिर आ जाए कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। ये हमारा लास्ट लेक्चर था कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है कि हर कॉज अफेक्ट देता है। ये हो ही नहीं सकता आप बोलें कि कॉज हुआ था, इफेक्ट नहीं होगा। आपने बच्चे को मारा, आपने अपने आप को टॉर्चर किया, आप किसी गलत गंदी जगह पर गए, आप बोले, अक्सर लोग बुरी बुरी फिल्में देखते हैं और मुझे कहते अरे हम तो मिच्योर्ड हैं। उसके बाद वो हरकतें कर रहे होते जो वाकई में मिच्योर्ड होती है। सही हो क्या हो? वजह क्या, उनको अपने पे कंट्रोल ही नहीं रहता। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हमें बता रही होती है क्या देखा। सही है। उसके अलावा भी आप देखें, जैसे एक बच्चा था मेरे पास, तो वो डबल मास्टर हो गया। उनके फादर आए मेरे पास इंटर में, कहते तुम्हारे ख्याल से मेरे बच्चे को क्या बनना चाहिए? मैंने ऐसे ही किया, मैंने कहा आपको नहीं पता? कहते नहीं।
मैंने कहा एक काम कीजिएगा, घर जाके ना इनकी अम्मी को कहिएगा इसकी कॉपियाँ देखें। कहते हैं आप बता दो क्या जाता है। मैंने कहा यार आप आओगे ही नहीं मेरे पास, देख लेना। उसके हर कॉपी पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की कोई पिक्चर होती है। कोई यही नहीं पता कि वो बच्चा तीसरी क्लास से जिस चीज़ के पीछे लगा हुआ है उसके अलावा कुछ और देखेगा। लेकिन वजह क्या है? वजह हमने कभी बच्चों को इस तरह देखा ही नहीं। एक चीज़ होती है जो कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, DMIT टेस्ट कहते हैं उसको, शायद पढ़ा हो कभी आपने। बच्चे का इंटरेस्ट चेक करना होता है। मेरी जनवरी के एंड पे नमादा में एक वर्कशॉप आ रही है, एक और ग्रुप है मेरा वो इस पे काम कर रहा है, मुझसे डेट मांग रहा है। मैं देख रहा हूँ कि डेट होगी, पेरेंटिंग और चाइल्ड काउंसलिंग पे वो 1 डे वर्कशॉप होगी, 9 to 4 होगी। तो जब वो लोग वो बनाएंगे फ्लायर्स वगैरह मैं भेज दूंगा आप लोगों को भी, तो उसमें बाकायदा हम टोटल इसी को फोकस करेंगे। सही हो गया? अच्छा, इसी का थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, चूंकि लोगों ने मेरे से कहा है तो मैं उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की तरफ जा रहा हूं। केस स्टडी के तौर पे एक तो हमने आज थेरेपी की है आसिम की, दूसरी हम आ रहे हैं पेरेंटिंग एंड चाइल्ड काउंसलिंग। अब तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक जुमले सुनने को मिलते हैं, वो ये सुनने को मिलते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता। ये मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग है कि आप हैरान रह जाएंगे। लाइव मिसाल देता हूँ, अतर भाई सामने बैठे हुए। अतर भाई बताएंगे कि अतर भाई ने जब मेरे पास आना शुरू किया बच्चों के साथ, तो इनको सबसे ज़्यादा तीनों बच्चों में से किससे कंप्लेन थी? अरीबा से कंप्लेन थी, सबसे छोटी है वो ना। और मेरे साथ सबसे ज़्यादा गुफ्तगू कौन करती थी? अरीबा करती थी। सबसे ज़्यादा मेरी बातों के आंसर कौन देती थी? मैं इनको चुप कराता था। मैंने कहा यार अरीबा मेरे साथ लगी हुई, कहते आपकी चीज़ें ख़राब कर दी। मैं करने दो, ख़राब करने के लिए तो होती हैं। आप यकीन करें वो कोई गलत बात नहीं करती थी कि चीज़ें तोड़ने वाली सब कुछ। सिर्फ वजह क्या थी, इन्हें अरीबा के साथ कम्युनिकेशन करना नहीं आती थी। और ये नहीं, इनके साथ दूसरी इनकी सिस्टर रहती है, उनकी भी कंप्लेन ये थी, ये भी इनके रिश्तेदार हैं, इनकी भी कंप्लेन थी, अरीबा ऐसी करती है। हालांकि जब मैंने फर्स्ट टाइम उस बच्ची को देखा मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो क्या है कि जुमला गलत है, बच्चा मेरी बात नहीं मानता, जुमला गलत है। जुमला करेक्ट कर रहा हूं मैं, मुझे बच्चे को बात समझाना नहीं आता, ये करेक्ट सेंटेंस है। सही होगी? बच्चे को पैरामीटर, कामयाबी के पैरामीटर हमें पहले अपने सेट करने पड़ेंगे। क्या पोजीशन होल्डर बच्चा कामयाब होता है? सही है, अगर आप समझते हो तो कोई दलील के साथ बता दो, कोई मसला नहीं है। नहीं तारिक मैट्रिक इंटर में सप्ली थी किसी जगह, इंटर में सप्ली सही हो गया ना? सप्ली सही हो गया। कामयाब तरीन जे सही हो गया। देखिए ये हमारा कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। मसला ये है कि मैं अभी भी अपनी जगह कायम हूं, हमें अपने पैरामीटर को सही करना है, उसे माशरे का कामयाब इंसान जरूर बनाना है, उसके लिए देखना पड़ेगा ना। BS में 44 सब्जेक्ट होते हैं, BS में 44 सब्जेक्ट हैं, 44 को हिफ्ज थोड़ी कराना है एक सब्जेक्ट पे। वो वेब डिजाइनिंग पे काम कर रहे हो ना, सिर्फ तुम वेब डेवलपमेंट पे एक चीज पे कर रहे हैं। हाँ, उसके अंदर मैथमेटिक्स आती है, मैथमेटिक्स आनी चाहिए, पोजीशन होल्डर्स होना जरूरी नहीं है। इसकी स्टैट्स अच्छी है, ये स्टैट्स वाली चीजें ज्यादा उठाएगा। इसकी मार्केटिंग टिप्स अच्छी है, मार्केटिंग वाली चीजें ज्यादा उठाएगा। सही होगी, ये हमें पता होना चाहिए है। पोजीशन होल्डर था, कामयाब नहीं हुआ। मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स की हैं बेइंतहा, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें मैं आपको नामों में अगर बताना शुरू करूं तो इमरान ना तो ही हो गया, अभी पिछले दिन उसकी डेथ भी होगी, कार्डिक अरेस्ट। सिर्फ इसी वजह से डेथ हुई कि वो कुछ कर नहीं पाया। जिस ईयर का मैं हूँ यूनिवर्सिटी इनरोल्ड हूँ, उस ईयर में जो PhD मैथमेटिक्स थे, मेरे जहन में नाम भी आ रहा है, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ उनका,
सही होगी ना, उनसे कोई ट्यूशन नहीं पढ़ता था और मेरे पीछे गन लेके लोग लगे हुए थे पढ़ाओ हमारे को। सही है, एक नहीं, मैं बेइंतहा मिसालें दे सकता हूँ तुम्हें, बेइंतहा। तुम सिर्फ एक काम करो, इर्द गिर्द जाओ और तुम क्या करो कि स्कूलों का डेटा लो जो पोजीशन होल्डर थे और फाइंड करो कि अब वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सही होगी, वो रटा है चीज़ के लिए। सर बेसिकली हमारा ये टॉपिक होता था बच्चे से ना, तो बच्चे के पैरामीटर भी यकीनन हमें सेट करने होंगे। अब बच्चे के पास तो सिर्फ बड़े हो गया तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, बहुत से पैरामीटर आ गए, उसको शौक भी आ गया, सब चीज़ें आ गई, तो हमें सब चीज़ें देख के हमें कुछ ना कुछ तो अंदाजा हो जाए। लेकिन अब वो छोटा भी तो उसको बिल्ड हो गया, तो बिल्ड होने में हमें कुछ पैरामीटर सेट, उसमें एक पैरामीटर ये नहीं होगा हम एजुकेशन को नहीं रखेंगे। नहीं, मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उसे पोजीशन होल्डर थोड़ी बनाना है। क्लास में 60 बच्चा होता है, 60 की पोजीशन आती है, क्या बच्चा खुदकुशी कर लें? ऐसा ही हुआ है, हमारे माशरे में मौजूद है ऐसा। हाँ, हमें क्या करना है, उसे उन सब्जेक्ट पे स्ट्रांग करना है जिसकी लाइफ में ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स भी कैलकुलस नहीं है, मैथमेटिक्स लॉजिक को कहते हैं मैथमेटिक्स। लैंग्वेज की, लैंग्वेज में पोजीशन होना ज़रूरी नहीं है, कम्युनिकेशन आनी चाहिए है, सही ना। रिलीजन की, टेक्नोलॉजी की, जैसे आप सबके घर छोटे होंगे, हमारे घर भी मौजूद हैं, अगर मोबाइल का कोड चेंज हो जाए तो किस पे शक जाता है? इसका मतलब बच्चा है तो जीनियस ना, सबसे पहले पकड़ता भी वही है सर। सही हो के इस चीज के लिए वजह क्या है? वो उसका इंटरेस्ट की चीज है, तो भाई उसमें इंटरेस्ट पैदा करो ना उसका। सही होगी। हमारे इधर पढ़ाने का तरीका पता है क्या होता है? वो मैंने लिखा हुआ भी है फार्मूला। हमारे इधर पढ़ाने का तरीका, रोका काम से, क्योंकि हमें हर बात पे रोकना होता है उसको, वो बेचारे को आगे जाने ही नहीं देते। मैं अभी घर से आया हूँ तो हमारा भतीजा कोई काम कर रहा था तो भाभी की और भाई की आवाज़ आई, एकदम मैं मुड़ा, मैंने कहा करने क्यों नहीं देते इसको यार? कहते हैं यार ये हर चीज़ में जा रहा होता है अंदर। मैंने कहा सीखने के लिए ये करो। तुम लोगों ने अगर सीखा नहीं है ना ज़िंदगी में, क्योंकि तुम बच्चे ही नहीं बने कभी, बनो बच्चे। मैं यकीन कीजिएगा अभी अभी ये जुमला सुन के आ रहा हूं घर से कि यार तुमने सारी चीज़ें ओपन रखी हुई होती हैं। मैंने कहा इन्हीं के लिए रखी हुई होती हैं। 100 दफ़ा ख़राब करेंगे, 100 दफ़ा खर्चा करूंगा। बेहतर नहीं है कि इनकी दवाइयों पे खर्चा करूं मैं, चीज़ें और आ जाएंगी। लेकिन होना क्या चाहिए? क्यूरियोसिटी तो होना इनके अंदर। ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। हम लोग क्या करते हैं? रोक देते हैं। रोका, टोका, फेंटा, 3 तरीके हैं हमारे पास स्टेप उस चीज के लिहाज से। अब पर्सनैलिटी की ऐसी तैसी कर दी हमने। सही हो गई। अच्छा, हम बच्चों को जब भी मशवरा दे रहे होते हैं हम उसको रिलेट करते हैं खौफ से। कल मैं किसी जगह पे, ऐसे ही मेरा कोई सेशन चल रहा था, बल्कि ये हजरत थे, इन्होंने अपने बच्चे को बोला इस चीज़ के लिहाज से, ये करोगे ना कैटू आ जाएगी। सर 90% ये सही। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? खौफ है। अच्छा, इसमें सबसे खतरनाक खौफ जो नहीं देखी हुई बहू आ जाएगा। लेकिन सर अब इतना खतरनाक कि निकालोगे कैसे? अब चूंकि वो तो देखा, कैट तो चलो देखी हुई है, कभी हाथ लगवा दिया, खौफ कम हो गया। अब बहू को बताओ क्या करोगे? अल्टरनेट क्या देंगे? यार इंटरेस्ट पैदा करके राइट रॉन्ग दिखाओ। जैसे तेज छुरी है, बकर ईद की बात बता रहा हूँ, मेरे भतीजे जी गोश्त काटना है, अब भाभीियों की ना सांस यहाँ आ जाती है। मैंने कहा देखो मैं हूं ना साथ, हर अच्छाई बुराई का जिम्मेदार हूँ। काटा, उनके साथ रख के उनसे हाथ लगवाया इसी के, उसके बाद ना फिर बताया देखो कितनी तेज है, ये हो जाता है। इस वजह से मामा मना कर रही थी। फॉर एग्जांपल सर एक बच्चा बिजली में करंट को छेड़ेगा, सही हो गया। उसको मना करना कैसे? अच्छा, आपने लिया बल्ब और वो तार, सही होगी ना। आपने कहा देखो मना क्यों कर रहा हूँ, ये एकदम क्या होगा, स्पार्क होगा, ये उसके लिए बहुत है। उसको पता चल गया ये हो क्या। बेसिकली वो जा किसके पीछे रहा होता है, ये भी मैं आपको बताऊं। कोई भी, आप भी हो, जैसे आप थाईलैंड गए, आपने बुराई देखी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिहाज से, आप 2-4 दिन के बाद उससे दिल भर जाता है ना इंसान का। क्या है ये? यही बच्चा है, वो बेसिकली जा रहा होता है कि ना जो जानता है उसके पीछे जा रहा होता है। जिसको वो जान गया ना उसके पीछे वो नहीं जाता। तो आप जितना जल्दी उसे बता दो, सही होगी।
अच्छा, खौफ वाला हो गया, हमारा पॉइंट हो गया। 9 साल की उम्र तक, 7 से 9 साल की उम्र तक सेल्फ इमेज बनता है बच्चे का। जी, उसका मतलब ये, उसका वो है कि वो उसमें है, हाँ, वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत की तलाश में है। इसको हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में लेके जाएंगे। हॉरर मूवी के बारे में यही जुमला कहा जाता है, जो मियाँ बीवी ज़्यादा हॉरर मूवी देखते हैं उनमें मोहब्बत बढ़ती है। ये बाकायदा साइकोलॉजी बता रहा हूँ आपको। अच्छा नहीं, ये रिकॉर्डेड है, ये सिर्फ मोहब्बत बढ़ाने के लिए नहीं है, रिकॉर्डेड है। अच्छा, अब इसमें जो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, नहीं, अब देखें, यही तो बात फ़र्क आ रही है इस चीज़ के लिए। आप उसके साथ उसकी कम्युनिकेशन क्या कर रहे हो, वो खौफ वाली कर रहे हो। ये आपने उसे वो चीज़ दे दी जो एक्टिविटी है, जिससे उसने लर्न करना है, क्योंकि बच्चा इसी चीज़ से लर्न करता है। तो देयर इज़ द डिफरेंस। अच्छा, अब मैं जो पॉइंट बताने जा रहा था कि 9 साल की उम्र तक जो है बच्चा अपना सेल्फ इमेज बना रहा होता है। मेरे पास जो जुमले हैं बाकायदा, और बाद में मैंने उन पर काम भी किया, ये सारा जानती भी हूँ उन डॉक्टर को। उसकी वालदा अपनी बेटी को पता है क्या कहती थी? तू तो बंदरिया लगती है। एक माँ अपनी बच्ची को क्या कह रही है? आप यकीन करें, जब वो मेरे पास इनरोल्ड हुए तो बच्ची अपनी माँ को बंदरिया कहती थी, माँ उसको कहती थी। अब क्या था, उसका सेल्फ इमेज ही ये बन गया था। क्योंकि मेरे पास तो वो 9th में आई थी, 15 साल की उम्र में। मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी कि उसके ईमान पे काम करने। हम क्या कहते हैं? अबे तू पागल है, अबे जाहिल है, नालायक तरीन इंसान है, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया हमारे घर। क्या बना रहे हैं हम उसको? सही होगी, जल्दी जल्दी जाएंगे, इसलिए हमारा टॉपिक ये नहीं है। मैं सिर्फ केस स्टडी के लिए कुछ पॉइंट्स लेकर आ गया था, कुछ चीज़ें बता देता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह ताला उस पर चला जाऊँगा। यस बेटा प्रॉब्लम भी हमारे साथ है, नो बेटा प्रॉब्लम भी हमारे साथ है। यस बेटा प्रॉब्लम क्या है? कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं कि बच्चे की हर चीज़ पे यस करना होता है उन्होंने। अब उसके बाद जब वो लाइफ में जाता है, वो नो सुन ही नहीं सकता। नो बेटा प्रॉब्लम क्या होती है? हर बात पे नो करनी होती है हमने। सही हो गया? नहीं, देखिए, यही तो बिल्कुल आपने सही बात बोली। साथ ही नो पर भी बात हो रही होती है हमारी, क्योंकि आप कभी देखिएगा हमारी जो फैमिली है इसमें, तो उसमें ख़ासतौर पर मेरे साथ जब भी ये होती हैं, तो वो कोई बच्चे, सारे बच्चे भी अगर हो ना और मेरे साथ हो, किसी चीज़ को ख़राब करके नहीं जाएंगे। और उसी के बजाय अगर कोई और दूसरा बैठा हुआ हो तो वो 3 गोलियां खा चुका होता है। मना कर रहा हूँ, मना करो भाई, क्यों मना कर रहे हो यार? बच्चा है तो बच्चों वाली हरकतें करेगा, इससे बड़ी क्या बात होगी इसकी। अच्छा, कम टू द पॉइंट। उसके बाद हम जल्दी से बस कोई अच्छी से पॉइंट बताते हैं आपको, उसके बाद फिर देखते हैं पेरेंट्स को डिसीजन कैसे लेना होता है। सही हो गया। अच्छा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, सिर्फ अच्छा सा मैंने देख लिया। ज़ीशान ने शायद कभी हरकत की थी तो इस वजह से पॉइंट आ गया। जितना भी बोलता हूँ सबकॉन्शियस से ही बोल रहा होता हूँ। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कार्टून देख रहा है, हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है? नहीं मात पान रहा, कार्टून बहुत ज़्यादा देख रहा है, या कोई बच्चा बच्ची मूवी बहुत ज़्यादा देख रही है, 1 दफ़ा मना किया, 2 दफ़ा किया, नहीं हुआ, ज़्यादा किया, एंड पेरेंट्स का क्या होगा? केबल ही कटवा दिया, ख़त्म। ना केबल होगा ना होगा। ये सोल्यूशन है? आपने बिहेवियर पे काम किया, करना किस पे था? सबकॉन्शियस पे। अब क्या होगा? दोस्त के घर जाके देखेगा, किसी और बुरी जगह जाके देखेगा। सही होगी? तो देखिए, सही हो गया। इस सोल्यूशन के लिए जनवरी की वर्कशॉप, देखिए तब वो थ्रस्ट पैदा किया ना आपके अंदर मैंने, मार्केटिंग की। उन लोगों को बोलूंगा जो कर रहे हैं ना मार्केट, उनको तो तुम्हारे लिए मैंने मार्केटिंग की। अभी कुछ पता नहीं, उन्होंने मेरे से डेट मांगी है, लेकिन मैंने अभी डेट फाइनल नहीं दी। अच्छा, वो देखते हैं, इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही होगी। वैसे कराची में अक्सर मैं सैटरडे संडे ही बिजी होता हूँ। अच्छा, कम टू द पॉइंट। इन्होंने कहा सोल्यूशन दे दें उसका। देखें, टाइम दे बच्चे को। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं रिमोट अपने हाथ में भी नहीं, सामने रख के अपने बच्चों के साथ बैठता हूँ। सही होगी ना?
अब तो चूंकि वक्त गुजर गया, अब तो वो मुझे सिखा रहे होते हैं। गलती से कोई अच्छी वाली ऐड आ जाए, मैं देर कर दूं चेंज करने में, तो कहते हैं भाई चाची शर्म करो यार, शेमू हो के वो सुना रही है खबरें और तुम लगे हुए हो इस चीज़ के लिए। मैं कहता हाँ सॉरी चेंज कर देते हैं इस चीज़ के लिए। मैंने उनके माइंड सेट पर काम किया, सिर्फ चेंज नहीं किया चैनल, उन्हें बताया है, सही होगी। देन उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज किया। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिएगा मैं क्या लेकर आया। तारिक बहुत अच्छी तरह जानता होगा और जीशान भी जानता होगा, बाकी आप सब भी जानते होगे, लेकिन चूंकि इनकी फील्ड है ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, AI आर्टिफिशियल। जब हम यूट्यूब खोलते हैं अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पर, तो वो टॉप प्रायोरिटीज उनको देता है जो आप देखते रहते हो, सही हो गया। देखें इससे आपकी असलियत सामने आ जाती है, सही होगी इस चीज के लिए। अब यहीं से मेरी वो बात क्लियर हो गई ना कि आपके सारे डिसीजन आपका सबकॉन्शियस करवाता है। क्यों? चॉइसेस, ये क्या ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ए हटा दे न्यूरल नेटवर्क, हम भी ऐसे ही सोचते हैं। अब जो बात इससे अगली करने जा रहा हूं, क्या होता है बच्चे जी भाई देखें, आप अपने अभी मोबाइल पे खोलें, जो आप देखते रहते हैं वही आता है, वही आ गया। अब हमारा ब्रेन भी यही करता है, बिल्कुल। या ANN का मतलब ये ना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कि हम भी इसी तरह से चलते हैं, सही होगी, वही जा रहा होगा। कभी भी आप किताबें ये चूज करने जाओगे, जो आप किताबें ज्यादा पढ़ते हो उसी तरफ जाओगे ना। बिल्कुल सही, पैसा डेटा देना पड़ेगा, वैसे ही हो जाएगा। जैसे करोगे इसलिए इसके लिए बजाय इसके बिहेवियर पे काम करो, अपने पीछे काम करो, खुद ब खुद ये चेंज होता चला जाएगा। अब ये जो बात करने जा रहा हूँ, इसको मैं रिलेट कैसे करने जा रहा हूँ, इसको मैं रिलेट ऐसे करने जा रहा हूँ जो मेरा पहला जुमला था कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता। हम बच्चे को बोलते हैं कि यार मोबाइल पे यार कार्टून ज़्यादा नहीं देखो, और पता है बोलते कैसे हैं, यार देखो अब्दुल्ला तुम्हें पता है, अबे यार इतना मोबाइल नहीं देखा करो यार। हमने मैसेज क्या दिया अब्दुल्ला को, देखो वजह हमारे सामने यार, जो हम करते हैं वही हमारा बच्चा अक्स होता है। तो हमें खुद करना पड़ेगा, खुद बच्चा वही करना शुरू कर देगा। 12% भी रोल नहीं है, 8% रोल है आपके टेक्स्ट का। टोटल रोल ही क्या है कि जो आप कर रहे हो। सर अभी हम इसके रिजल्ट पर आते हैं, तो रिजल्ट ये निकलता है कि जो हम बच्चे से करवाना चाहते हैं वो हमें खुद करना है, और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन और पिछली जितनी चीज़ें मैंने रिपीट की हैं वो सारा कुछ सही। जिस चौथे लेक्चर से हम 5वें पे आ गए, तो उन 4 लेक्चर्स का भी रोल इसके अंदर मौजूद है, सही है। बॉडी लैंग्वेज हमने बच्चे से बात करते हुए कैसी रखनी है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जो अभी मैंने बात की है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, हमने बच्चे से इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, सही होगी बात इस चीज़ के लिहाज से। अब हम आ रहे हैं आज के लेक्चर पर। हमारा टाइम कितना है, टाइम है आज के लेक्चर का टाइम है या वैसे ही चला जाऊँ मैं? 50 मिनट बहुत है, 50 मिनट्स बहुत हैं। हमारा आज का सेशन जो है ये नेगोशिएशन से रिलेटेड है। नेगोशिएशन क्या होती है, क्या होती है नेगोशिएशन? बेसिकली हमने कम्युनिकेशन कहा था कि अपनी आपके दिमाग में कोई इमेज है, वो आपने दूसरे के दिमाग तक पहुंचाना है, ये कम्युनिकेशन है। नेगोशिएशन बेसिकली ये होती है कि जो अगले के दिमाग में पिक्चर है, जो मेरे दिमाग में पिक्चर है, उसके अंदर सिमेट्री लेकर आना। क्योंकि नेगोशिएशन अक्सर और बेशतर जो होती है वो किसी डिस्प्यूट पे होती है। अब दुकान पे जाते हो, कोई चीज़ आपने खरीदनी है, आप कहते हो यार ये 20 रुपए में मिले, वो कहता है 40 रुपए। अब नेगोशिएशन शुरू, दरमियानी रास्ता निकलेगा कोई? आपकी लड़ाई हो जाती है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है, वो कुछ बातें बोलता है, लड़की कुछ बातें बोलती है, दोनों अपनी जगह एक्सट्रीम है, तो नेगोशिएशन शुरू हो जाएगी, दरमियानी रास्ता निकलेगा। बच्चा कोई गलती करता है, आपको प्रिंसिपल बुलाता है, आप अपने बच्चे की बात पे रुक जाओ, प्रिंसिपल अपनी बात पे हो जाए तो कुछ भी मसला हल नहीं होगा, आप दरमियानी रास्ता निकालोगे। ये नेगोशिएशंस हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि 2 ही बंदे हों, फरीक 2 ही हों, लेकिन मिनिमम 2 का होना है।
इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सही होगी? यहाँ तक नेगोशिएशन की डेफिनेशन समझ में आ गई? बिल्कुल सही हो गया इसके लिए। अब ये 5 स्टेज पे मैं लेकर आया हूँ नेगोशिएशन के। 5 स्टेजेस पे हमारी नेगोशिएशन चलेगी। पहली स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट को आपको प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए है। कोई भी चीज़ खरीदने जानी है, आपने उसका बैकग्राउंड पूरा स्टडी करके जाना है। डिस्प्यूट है, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट जो सबसे ज़्यादा होता है, मैं इसी को फोकस करके लेके चलता हूँ। आपने सबसे पहले क्या देखना है? नॉलेज ऑफ शरिया रिलेटेड टू टॉपिक। चाहे वो आपकी डील हो, प्लॉट खरीदना हो, किसी जगह जाना हो, लड़ाई हो, उसके आप देखिए शरिया इस बारे में क्या कहती है, क्योंकि नेचर जो है वो सबसे अच्छा सोल्यूशन देती है हमें। वो आपने स्टडी कर ली, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज आपने की नॉलेज ऑफ साइंस रिलेटेड टू टॉपिक। देखें अक्सर बेशतर ऐसे मसले होते हैं, जैसे मैं इन लोगों के साथ था एक जगह पे, हम लोग जिम का सामान खरीदने के लिए गए। डील शुरू हुई, इनकी और जीशान की लड़ाई हो गई उनसे। मैं कुछ देख रहा था, मैं पीछे मुड़ा तो आग लगी हुई। सही होगी, बिग लेवल पे लड़ाई जा चुकी थी। मैंने इन दोनों को डांटा और शॉप से निकाल दिया। उसके बाद मैंने उनके साथ किया, दरमियानी रास्ता निकला, अल्हम्दुलिल्लाह डील हो गया, हम परचेज़ किए हो गया। जब हम बाहर गाड़ी में जा रहे थे तो आरिफ मुझे कहता है, सर ये क्या किया आपने? इसलिए मैंने कहा देखो वो सेल्समैन है, उसका IQ उसी लेवल का है, वो अपना लॉस भी करवा लेगा। हमारी स्टडी ये कहती है कि हमारा माइंडसेट उससे ऊपर रखना है, हमने सोल्यूशन पे जाना है। तो क्या ये साइंस ने मुझे बताया कि जो जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसका वही माइंडसेट होता है। तो जब भी किसी जगह पर नेगोशिएशन शुरू हो तो क्या होना चाहिए? आपको समझना है कि किस तरह से साइंस, जैसे मेल फीमेल की जैसे उन्होंने बात की, तो इन डिस्प्यूट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। साइकोलॉजिकल क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं। हाँ, दूसरा ये जो वर्ड यूज़ होता है ये होता है कि कभी अपने से नीचे की तरफ ना लेके जाओ, उसको कमतर ना समझो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो। सही ना? अच्छा, अगला है कि नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल डिजीज़। बेसिकली अगर कोई पेशेंट होगा तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि जब तक उसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी तो वो उस जगह पे रुका हुआ होगा। सर सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि हम सोल्यूशन पे आते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ नॉन वर्बल एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब आपको जो हमने पीछे 3 सेशन किए हुए हैं वो पता होना चाहिए। नॉन वर्बल और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का आपको पता होना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप लर्न कर रहे हो। बहुत सारा होता है कि वो सॉल्व करना ही नहीं चाहते मसले को, तो आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे होंगे। बहुत सारा होता है कि वो बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है, वो किसी के प्रेशर में है, उसका मास्टरमाइंड कोई और है, फिर भी आपको उसके मास्टरमाइंड पे काम करना, उस पर तो काम करने का फायदा ही नहीं है। सोर्स ऑफ डेटा, आपने जो डेटा जमा किया उससे रिलेटेड वो रिलायबल सोर्स है या नहीं है। आपने देखा होगा, अभी पेशावर की बात थी, बच्चों की लड़ाई में 7 कत्ल हो गए। यार बच्चों का डेटा तो बच्चों का होता है, उसमें बड़ों को और इस लेवल पे चले जाना। लेकिन वजह क्या है, वो इन फेजेस पे गया ही नहीं होंगे जो हम बता रहे हैं आपको। अभी तो मैं पहला फेज बताया है मैंने आपको। थ्योरी ऑफ 5+y, ये मैं किसी सेमिनार में बोल भी चुका हूं, मैं दोबारा से इसको दोहरा देता हूं। कोई भी शख्स कोई प्रॉब्लम लेकर आए तो 5 दफ़ा मिनिमम y करें तो हम सोल्यूशन तक आ जाते हैं, वरना y चलाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला पढ़ता नहीं है, क्यों नहीं पढ़ता? सुस्त है बहुत ज़्यादा, क्यों सुस्त है? डाइट अच्छी नहीं है, डाइट क्यों नहीं अच्छी है? शुरू में कहते थे मानता नहीं था बात, क्यों नहीं मानता था बात? हमें बताना नहीं आता था। 5 वाई, कोई भी आप अपनी ज़िंदगी के उठाएं, उसे 5, 6, 7 दफ़ा वाई बोलें, आप मेन कॉज पे आ जाएंगे। जैसे अभी एक लड़की आई मेरे पास, वो कहती है मेरे हस्बैंड गालियां देते हैं। मैंने कहा नफसियाती मरीज है? कहते नहीं। मैंने कहा फिर क्यों देते हैं? मैं ये बात करती हूँ तो देता है। मैंने कहा ये बात ना किया करो, बात ही खत्म, दूसरे वाई पे मसला हल हो गया। सही होगी। ये अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम के 3 फैक्ट्स होते हैं, जो आप जानते हो, जो आप एज्यूम करते हो, जो आप नहीं जानते। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रॉब्लम आए, आप 100% जानते हो।
तो इन तीनों के कम्बिनेशन से चलना पड़ता है। एग्रीड? आगे चलेंगे। कौन सा वाला? ये वाली। देखिए तीन होते, एक वो जो बातें आप जानते हो, सही होगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक साहब गए, उन्होंने अपनी बच्ची के लिए वो लेना था, ये नहीं होता डॉल सी होती है ये जो बने हुए होते हैं, बियर शेयर बने हुए होते हैं। उन्होंने कहा जी मेट्रो से 2200 की ना, तो उस वक्त उनके पास नहीं थे। अगले दिन लेके चले गए, अगले दिन गए तो वो कहते 2600 का। कहते यार कल मैंने इधर से आया हूँ। कहते मैं नहीं होऊंगा, कोई और होगा। कहते आप ही थे। अब कहने की बात ये है कि क्यों ऐसा हुआ, ये सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, इनके पास डेटा नहीं है ना। तो ऐसी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको अपनी एजम्पशंस भी अच्छी करनी है और पता होना चाहिए एज्यूम करते कैसे हैं। इसकी भी रिसर्च होगी। आप अपने माइंडसेट को डेटा देते हैं। जैसे अभी कैमल की बात बताता हूँ, हमें एक कैमल छोटे के लिए लेना था, तो वो साल का था। मैंने आज से पहले साल के कैमल पे काम नहीं किया हुआ था। काम किया, रिसर्च होगी, उसके बाद आगे से एक दफ़ा इन लोगों के साथ जा रहे थे, कैमल गुजर रहे थे, तो इन दोनों ने मुझे कहा सर ये कितने के? मैंने कहा 1 साल के। रिसर्च है। नहीं सर, फिर मैंने कहा था कि ये हुई ये रिलेट कर गई थी, सही होगी ना। नॉन वर्ड डेटा वही वाली चीज़ थी। अब कहने की जो है कि एज्यूम करना भी आपको उस वक्त आएगा जब आपका डेटा होगा, यानी कि आपने प्रैक्टिसिंग अपने दिमाग में की हुई होगी। जैसे अभी हम प्लॉट देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी का भी हमारी एक साइड है, कोई सिर्फ 1-2 हिंट्स दे हम बता देते हैं वो जेन्युइन है नहीं है, क्योंकि वो डेटा बहुत भर लिया। कंस्ट्रक्शन है, एक हमारी साइड है, कंस्ट्रक्शन देख के बता देते हैं। स्कूल है, पर्सन, जो जो काम में हमने बहुत ज़्यादा कर ली हैं उसकी अजम्पशंस भी हमारी अच्छी हैं, जो नहीं की उसकी अजम्पशन हमारी अच्छी नहीं होंगी। अननोन फैक्ट जो अभी नहीं जानते उस पर काम करना पड़ेगा। कम टू द पॉइंट। स्टेज 2 नेगोशिएशन की, स्टेज 2 प्रिपरेशन, ये मैंने लिखी है गेम थ्योरी। सही हो गया। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, शुड यू बी नेगोशिएटेड। क्या वो पॉइंट आ गया कि अब आपको नेगोशिएशन करनी है? सोच लें, जल्दी तो नहीं कर रहे, देर तो नहीं कर रहे, कुछ भी हो सकता है। साइकोलॉजी जी हाँ, नेगोशिएशन के उसमें आता है, इसी वजह से कहते हैं स्टडी करके जाना चाहिए शॉप वाले के पास। अभी मैं वो ले रहा था मटके छटके के कुछ टॉय थे, मैं एक चीज़ डिज़ाइन करनी थी, तो वो आदमी मुझे कहता है कि जो कीमत बोली वैसे ही नेगोशिएशन कर रहा था, वरना वो इतनी कीमती नहीं थी, तो ये पैसे दे देने चाहिए, सदका होते हैं गरीब को अगर हम उसके मतलब की कीमत दे दें। तो उसने मुझे कहा कि इतना महंगा। मैंने कहा इतना महंगा होता नहीं है। कहते नहीं पंजाब से आता है। मैंने कहा रुक जाओ यार, ये लियारी नदी के पास बनता है, जहाँ बनता है वहाँ से भी हम होकर आ चुके हैं, अब बताओ। कहते मर्जी है, जो कीमत देनी है दे दे, अगर आपको पता ही है तो सही है। अब क्या होता है कि डेटा जितना ज़्यादा होगा नेगोशिएशन उतनी अच्छी होगी। अब बात यहाँ पर आ गई कि कोई चीज़ है आपके पास, गाड़ी बिकने के लिए आई, आपको उस गाड़ी के अलिफ बे ही नहीं पता, अभी वो टाइम ही नहीं आया नेगोशिएशन का। आप बोलो मैं नेगोशिएशन कर रहा हूँ उसके साथ गाड़ी परचेज करने के, अरे भाई आपके पास डेटा ही नहीं है, आप जानते ही नहीं उसके बारे में। शुड यू बी नेगोशिएटेड, क्या तुम्हें ही नेगोशिएशन करनी चाहिए, तुम्हारी जगह किसी और को होना चाहिए? ये अपने आप से आप कुछ सवाल कर रहे हो, क्योंकि प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। अच्छा, प्लान विद योर कोर स्ट्रेंथ। जी 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 जी, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ये जो आपने कहा कि शुड यू बी नेगोशिएटेड, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को पूरा कैसे करूँगा? हाँ, अब यहाँ पर ये चीज़ आती है कि हमें अपने साथ ऑनेस्ट होना है। जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, अगर वो अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हैं तो हर दूसरी जगह उनके साथ क्या हो रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा। असल में बात ये नहीं है, मैं तो हूँ, लेकिन ये कि आइडेंटिफाई कौन करेगा कि मैं ठीक है। आप अपने माजी से देखोगे कितनी नेगोशिएशन सक्सेसफुल रही हैं आपकी। स्किल एनालिसिस टेस्ट याद होगा, हम करवा चुके हैं 2-3 जगह पे। प्लान विद योर कोर स्ट्रेंथ, प्लान विद योर कोर स्ट्रेंथ, नॉट विद अदर वीकनेस। जब आप प्लान बना रहे हो नेगोशिएशन का, तो जो आपका बेस्ट पॉइंट है उस पे मेहनत करें। ये ना देखें अगले की वीकनेस क्या है, अगले की वीकनेस देख के जो प्लान नहीं बनाया जाएगा, अपनी कोर स्ट्रेंथ देख के प्लान बनाया जाएगा। सही होगी बात? अच्छी बात। समझ में आ नहीं रही आपको, सिर्फ हर सारी हिला रहे हैं। मैं कोई चीज़ लेने जाता हूँ, हाँ। मार्केट
मार्केटिंग है, चीज़ से मेरे को क्या मालूम सर? हाँ, आपकी कोर स्किल है मार्केटिंग डिस्कशन। आप जितनी लंबी बात कर लोगे उतना उसकी चीज़ें निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप ये समझो यार अगला जो है ना वो इंग्लिश में वीक है, होता है ना कि बर्गर बन के इंग्लिश से बोल रहे थे, आप जितनी इंग्लिश उसके साथ बोलते रहो, उसको इससे कोई गर्ज ही नहीं है। आपने अपनी कोर स्किल पे देखना है। ठीक है, अपनी कोर स्किल से डेटा कलेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, और वो आपकी क्या होगी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी।